गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसएमडी ट्रेनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे जैसे कि कल मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये सेबी के बारे में जानकारी आपको दी थी, तो थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया था। तो आइए देखते हैं कहाँ से इसका डिस्कशन फिर से स्टार्ट करना था। तो आई थिंक पब्लिक इशू हो गया था, ये रिस्ट्रिक्शंस भी हो गए थे, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे एंड ये भी आपका स्कोर्स भी हो गया था। हमको ये करना था कि कैसे हम सिक्योरिटी मार्केटिंग में हाउ टू बाई एंड हाउ टू सेल शेयर्स को हम कैसे बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कैसे हम सेल कर सकते हैं, ये हमको देखना था। तो आइए, तो इसमें जो फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन है वो ये है कि ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपको जाना होगा, और इसके बाद है डॉक्यूमेंट इन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उस फॉर्म, जो आपका ओपनिंग फॉर्म होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्म हो चाहे डीमैट अकाउंट का फॉर्म हो, उसमें डॉक्यूमेंटाइज करना पड़ेगा। मोड्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर टू ट्रेड, हमें प्लेसिंग ऑर्डर का मोड बताना होगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कभी फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हो तो उसमें आप प्लेस ऑर्डर बताते हो कि किस पिन कोड में आपको मंगवाना है, जिससे ये कंफर्म हो सके कि वो वहाँ पर डिलीवरी दे पाएंगे कि नहीं। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट हम उसमें देते हैं। इसके बाद हाउ टू सेटल बाई एंड सेल ट्रेड, कैसे हम उस ट्रेड को सेल कर सकते हैं और कैसे उसको सेटल कर सकते हैं खरीदते समय। सेटल बाई कैसे कर सकते हैं और सेटल बाई एंड सेल ट्रेड, कैसे सेटल सेल एंड सेटल बाई ट्रेड को कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ मार्जिन्स, इसको समझते हैं। अर्ली पे इन, ये देखते हैं, और ग्रीवेंस रिड्रेसल भी हम ध्यान देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम वहाँ पे सर्च करते हैं। तो जैसे कि आगे बढ़ते हैं कि पहला क्या था, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो डॉक्यूमेंट्स टू ओपन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, तो सबसे पहले तो क्या है कि इसमें जो है, जो हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, एनीवन, यानी किसी एक प्रूफ को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और दूसरे में है प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें भी एनीवन, कोई एक एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे यूज करते हो मोस्टली परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, जिसको हम बोलते हैं पैन। ये मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस में वोटर आईडी कार्ड, या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड हो सकता है, एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल एंड या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसी तरह प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, यूटिलिटी बिल्स हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल, जो भी है, इन दो में से किसी एक का आपको लगाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ KYC, नो योर क्लाइंट, रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। KYC इज वन टाइम प्रोसेस, याद रहे, इज अ वैलिड अक्रॉस ऑल द स्टॉक ब्रोकर एंड DP। तो ये वन टाइम प्रोसेस होता है KYC, ये वैलिड है अक्रॉस जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं, स्टॉक ब्रोकर एंड DPs के द्वारा। तो इसके बाद हम
आगे बढ़ते हैं। कि डीमैट डॉक्यूमेंट्स इन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट में, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हैज 2 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसमें एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आएगा, एक वॉलेंटरी डॉक्यूमेंट्स आएगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ से गूगल पे गया, और मैं यहाँ पे एक कोशिश करके बताता हूँ आपको, शायद वो फॉर्म खुल के आवे। देखता हूँ कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग करके शायद कुछ ओपन हो इसमें। फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट, मैं इसमें जाऊंगा तो एरर दे रहा है। देखिए ये नहीं खुल रहा है। आपको जो डीमैट अकाउंट है, देखिए ये प्रोसीजर यहाँ पर आया, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट्स। तो ये जो प्रोसीजर बना है डीमैट अकाउंट इंडिया में, कैसे हम इसको ओपन करेंगे। तो इसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है, डीपी जिसको बोलते हैं, तो एक तो आपका NSDL, एक CSDL। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मस्ट जरूरी होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है वो देखिए, चूज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हमें यहाँ पर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को चूज करना होता है। फिर सबमिट डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, फिर फुलफिल KYC, फिर गो थ्रू द वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड साइन द एग्रीमेंट कॉपीज, गो योर BOID नंबर्स। ये 6 स्टेप यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला है कि आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चुनना होगा किसी भी इंडियन बैंक्स का, ठीक है। तो मैं वापस प्रेजेंटेशन में आ रहा हूँ। तो राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड इन्वेस्टर, यूनिफॉर्म रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, डू एंड डू नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज। इसमें लिखा होगा पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड टैरिफ शीट। वॉलंटरी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हो, रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन, पावर ऑफ अटर्नी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट ECN डिक्लेरेशन, कॉन्जेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड रिसीविंग अलर्ट ईमेल्स या SMS, टू बी सबमिटेड ओनली इफ इन्वेस्टर इज अवेलेबिंग द एडिशनल सर्विसेज। तो देखिए अब कह रहा है मोड्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर टू ट्रेड। While placing order to trade, you receive SMS, email alert on your registered mobile number, email account। तो यहाँ पर क्या है, विजिट टू ब्रोकर ऑफिस में जाएंगे, ट्रेड वाया फोन कॉल्स या थ्रू एन ईमेल टू स्टॉक ब्रोकर, या बाय यूजिंग स्टॉक ब्रोकर वेबसाइट, या बाय यूजिंग स्टॉक ब्रोकर मोबाइल ऐप। ये सारे के सारे प्लेस ऑर्डर्स हैं टू ट्रेड के लिए, मोड्स बने हुए हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको कुछ ना कुछ देना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है ये देखते हैं। रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, किसी भी एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड वन, ट्रेड डन का कंफर्मेशन। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी कॉन्टेक्ट योर ब्रोकर इमीडिएटली। दूसरा है कि व्हाट डज ए कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन, तो डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देना होगा, डेट, टाइम, प्राइस, क्वांटिटी
trade ID, various charges, levies etc. How to receive contract note? तो विदिन 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट नोट सेंड टू रजिस्टर ईमेल आईडी जो आपकी होगी। कैन ऑप्ट फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज आपको प्राप्त होगी। इसके बाद आपका आता है हाउ टू सेटल बाई एंड सेल ट्रेड। तो पे इन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज, तो पे इन फंड सिक्योरिटीज में ट्रांसफर ऑफ फंड या सिक्योरिटी फ्रॉम बैंकर्स अकाउंट टू एक्सचेंज, ब्रोकर अकाउंट्स टू एक्सचेंज अकाउंट। फंड सिक्योरिटी में कैश सेगमेंट ऑन बिफोर T+2, डेरिवेटिव सेगमेंट ऑन और बिफोर T+1, ओनली चेक नेफ्ट RTGS टू स्टॉक ब्रोकर ओनली। तो आप चेक के थ्रू कर सकते हो, नेफ्ट के थ्रू कर सकते हो, RTGS के थ्रू कर सकते हो। तो पे आउट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज, जब आप फंड को पे आउट कराते हो तो ट्रांसफर ऑफ फंड सिक्योरिटीज फ्रॉम ब्रोकर अकाउंट टू क्लाइंट। वंस ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी हैज बीन एग्जीक्यूटेड, फंड्स या शेयर्स टू बी रिसीव इन इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट विदिन 24 आवर ऑफ पे आउट डे, 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगी। काउंटर पार्टी गारंटी में क्या है, गिवन बाई स्टॉक एक्सचेंज फॉर सेटलमेंट ऑफ every buy and every sell trade through the settlement guarantee fund। इसके बाद कैश डीलिंग इन स्ट्रिक्टली प्रोविडेंट, आपकी कैश डीलिंग इसमें नहीं होगी, ये टोटल ऑनलाइन होता है। पेमेंट ऑफ मार्जिन में मार्जिन टू बी प्लेस विद ब्रोकर बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, मनी और सिक्योरिटीज आर बोथ। Check margin is requirement on the website of stock exchange. Margin paid in securities for buy way pledge instead of transfer of shares in broker demat account, and margin payment में क्या authenticated by one time password यानी कि OTP। पेमेंट ऑफ मार्जिन में आप देख सकते हो, जिसे मैं अभी अपना एक वेबसाइट आपको खोल के दिखाऊंगा। जैसे कि मैं सपोज करिए मैं चेक करना चाहता हूँ अपना ये अकाउंट, तो देखिए मेरे पास तरीका क्या है चेक करने का। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं अपना म्यूचुअल फंड आपको दिखाता हूँ SBIMF, और मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरी आईडी बनी हुई है, तो मैं इसमें लॉगिन करूँगा। ये मुझसे क्या मांगेगा, यूजर आईडी यानी ईमेल आईडी। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ ओपन कर रहा हूँ, जो ये मेरी ईमेल आईडी है। अब इसके बाद ये तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, नहीं तो OTP के थ्रू आप कर सकते हैं, जिससे आपको पासवर्ड याद नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ OTP कर रहा हूँ, जैसे ओके करूँगा तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट होगा। ओके, और मैं यहाँ पे OTP डालूँगा। याद रहे ये OTP आपका वन टाइम है, तो एक बार जब ये यूज हो जाता है तो 10 सेकंड या 10 मिनट के बाद ये पूरी तरह से फेल हो सकता है। अब देखिए ये आपसे एक ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो जो मेन रजिस्टर्ड आपकी आईडी है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये मैंने दिया। इसके बाद मैं इसे सबमिट करूँगा। थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, और ये जो वैल्यू है करंट वैल्यू मुझको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए खुल के आ गए। तो आप इससे अपने जो भी पॉलिसीज हैं, देखिए जैसे स्कीम नेम वगैरह दिया होगा, ये स्कीम नेम आप देख सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं कितना स्कीम में कितना फ़ायदा आपको हो रहा है, कितना गेन लॉस हो रहा है। तो ये जो आपको आईडी है, आपकी आईडी में सारा डिटेल आ रहा है। ये म्यूचुअल फंड है,
जब कभी आप कोई शेयर खरीदो, आपने इन्वेस्ट किया SBI म्यूचुअल फंड पे, अब ये क्या करती है कि ये बॉडी है जो बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को खरीदती है, बहुत सारे उस शेयर्स में ये अपना योगदान करती है, पैसा ये सबका एक शेयर लेती है, ये खरीदती है एक कंपनी का शेयर अच्छी खासे अमाउंट में, फिर इस अमाउंट को हम जैसे कस्टमरों के माध्यम से फंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करा देती है। थोड़ा थोड़ा जब लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं वही पैसा इस कंपनी में लगा देती है, जो बेनिफिट्स होता है वो सबको बराबर बांट देती है। तो इसमें आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, हर एक का जो भी इसमें जुड़ता है उस पोर्टफोलियो के थ्रू ऐसा किया जाता है। ये काम हमारा ब्रोकर भी कर सकता है, चेक कर सकता है कि जिस ब्रोकर से हम जुड़े रहते हैं ये काम हमारा ब्रोकर भी कर सकता है, उसका डिटेल देख सकता है। यहाँ से इसको आप साइन अप कर देंगे और वापस मैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में आता हूँ। तो पेमेंट ऑफ मार्जिन में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप टू प्लेस विद ब्रोकर बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर मनी टू सिक्योरिटी और वो चेक कर सकते हैं कितना मार्जिन है और कितना पैसा बोलेगा। मार्जिन पेमेंट में क्या है कि आपको OTP इसलिए देते हैं ताकि आपको मार्जिन पेमेंट पता चल सके, आप दे सकें। हाउ टू पे मार्जिन इन सिक्योरिटी मार्जिन प्लेज इफेक्टिव फ्रॉम इस तरह एक एग्जाम्पल के तौर पे है, इन्वेस्टर कैन पे मार्जिन इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इन सिक्योरिटी आर प्लेज इन फेवर ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। तो व्हाट न्यू, स्टॉक ब्रोकर कैन एक्सेप्ट सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स एज ए कोलेटरल ओनली इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन प्लेज क्रिएटेड ऑन द सिक्योरिटी हेल्ड इन क्लाइंट डीमैट अकाउंट। ये कैश नहीं होता है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में होता है। मार्जिन प्लेज, व्हाट डज द इन्वेस्टर नीड टू बी टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट अ मार्जिन प्लेज ऑन सिक्योरिटी। तो एक मार्जिन प्लेज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी सिक्योरिटी पे, इंस्ट्रक्शन में भी गिवन फिजिकल फॉर्म पे है या इलेक्ट्रॉनिक थ्रू स्पीड NSDL या CSDL के रूप में। तो प्लेज ऑन होम, प्लेज टू होम अभी देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि अर्ली पेइंग में हम ये देखते हैं कि पेमेंट ऑफ फंड, डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ बाई एंड सेल टू द एक्सचेंज बाई पेइंग टाइम ऑन सेटलमेंट डेट। अर्ली पेइंग में व्हेन इन्वेस्टर पे फंड डिलीवर शेयर बिफोर दिस डिजिग्नेटेड टाइम, यानी कि जब इन्वेस्टर पे करता है फंड को या डिलीवर करता है शेयर को तो इस डिजिग्नेटेड टाइम के पहले। एग्जम्पशन में क्या है कि अपॉन अर्ली पेइंग ऑफ फंड नो मार्जिन नीड टू बी पेड सब्जेक्ट टू बैंक कन्फर्मेशन। अपॉन अर्ली पेइंग ऑफ सिक्योरिटीज में नो मार्जिन नीड टू पेड स्टॉक ब्रोकर टू प्रोवाइड अर्ली पेइंग डिटेल टू स्टॉक एक्सचेंज इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो आपका ब्रोकर जो है आपकी सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग पेइंग जो डिटेल है आपके स्टॉक एक्सचेंज में ये एक फॉर्मेट में भेजेगा, प्रोवाइड करेगा डिटेल। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्यूसल में आप देखते हैं कि इफ़ ए इन्वेस्टर हैज डिस्प्यूट विद स्टॉक ब्रोकर, अगर इन्वेस्टर का कुछ स्टॉक ब्रोकर के साथ विवाद होता है तो इमीडिएटली क्वेश्चंस टू स्टॉक ब्रोकर अबाउट एनी ट्रांजेक्शन दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड इफ़ यू डू नॉट ऑथराइज योर ट्रेडिंग मेंबर्स। अगर आप अचानक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर से उस ट्रांजेक्शन के बारे में दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, यू डू नॉट ऑथराइज योर ट्रेडिंग मेंबर इस विषय में, इसके रिकॉर्डिंग। तो जो भी रिगार्डिंग मैनर है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं। इन्वेस्टर शुड रेज सच कंप्लेंट इन राइटिंग ट्रेडिंग मार्केट ट्रेडिंग मेंबर एंड रिटेन कॉपीज ऑफ ऑल रिलेटेड करस्पॉन्डिंग्स डन विद द ट्रेडिंग मेंबर्स। तो इन केस योर कंप्लेंट हैज बीन addressed redressed by the trading member file complaint with the stock exchange. In case you don't receive any satisfactory response of your grievance from stock exchange, you may file your complaint on SEBI scores. अगर यहाँ भी काम नहीं होता तो आप अपने SEBI scores में ये कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब इन्वेस्टर की नोटिस में क्या, कंप्लेंट और एट एक्सचेंज कैन बी फिल्ड बाई इन्वेस्टर। देखिए ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एक्सचेंज है, ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, फिजिकल लेटर एंड इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में दे सकते हैं। एंड कंप्लेंट कैन बी फिल्ड बाई इन्वेस्टर एट नियरेस्ट इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स इन केस ऑफ एग्रीड बाई द रेजोल्यूशन गिवन बाई स्टॉक एक्सचेंज। अप्रोच इन्वेस्टर ग्रीवेंस रेजोल्यूशन पैनल in case agreed by the resolution given by IGRP
टेक अप द मैटर वाया आर्बिट्रेशन एंड क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म। तो ये एक तरीके होते हैं अपनी कंप्लेंट्स को करने का। अब डिपॉजिटरी सर्विस में भी वही चीज़ है, ठीक है ना, कि डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है। तो देखते हैं, इस डिपॉजिटरी सर्विस को हम कल डिस्कशन करेंगे बेसिकली कि डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है। आज तो बस इतना ही चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अपने इस टॉपिक की तरफ। तो जो भी डिपॉजिटरी सर्विस है उसके बारे में डिस्कशन हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चंस इसका जो भी है मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ में मैं इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्द। इस यूनिट का जैसे ये फिनिश होती है तैसे मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।